तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। जीवन को मधुर बनाना, आत्मज्ञान को भी प्राप्त करना। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो। ये आत्मा चेतन अमर अविनाशी तुम्हारा स्वरूप है। कभी आत्मा स्त्री का शरीर लेकर पैदा होता है, कभी आत्मा पुरुष का शरीर लेकर पैदा होता है, और कभी आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में भी जन्म ले लेता है। इसकी बड़ी विलक्षण क्रियाएं हैं। कभी ये जानवर का शरीर धारण करके पैदा होता है, और कभी ये आत्मा चिड़िया का रूप लेकर पैदा होता है, और कभी आत्मा मछली बनकर पानी में तैरता है। आत्मा वही है। कभी विशाल हाथी का शरीर धारण करके सूंड हिलाता हुआ घूमता है, कभी सिंह का शरीर लेकर के जंगल के जानवरों को मारकर खाता रहता है। इस आत्मा के रूप, शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहता है। और आत्मा अमर भी है, अजर भी है, अविनाशी भी है। शरीर का नाश होता है, शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। और जो भी जिस शरीर के द्वारा आत्मा ये कर्म करता है, वो इस शरीर में भी कर्म का फल भोगता है। और इस शरीर में अगर पूरा भोग नहीं हुआ तो उन्हीं कर्मों के प्रभाव से नया शरीर, दूसरा शरीर फिर मिलता है, और फिर उस शरीर में भी कर्मों का भोग होता है। और कर्म का भोग ऐसा विलक्षण है, आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। महात्मा बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही है। बुद्ध ने कहा है कि 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है तो अपनी मां को ढूंढ करके उसके नीचे दूध पीता है। ये बछड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, इस बछड़े के पास में अपनी मां का फोटो भी नहीं है। तुम तो फोटो भी खींच लेते हो, मेरी मां ऐसी थी, लेकिन उस बछड़े के पास में कोई फोटोग्राफर फोटो नहीं देता है, ना उसके पास मोबाइल है कि बात कर ले मम्मी कहां हो। वो बछड़ा 1000 गायों के झुंड में पहुंच करके अपनी मां को चुपके से ढूंढ लेता है और आंखें बंद करके दूध पीना शुरू कर देता है। जैसे एक बछड़ा अपनी मां को हजारों गायों के झुंड के बीच में ढूंढ लेता है और दूध पीता है, ऐसे ये कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी गाय को हजारों हजारों जन्मों के बीच में भी ढूंढ लेता है और कर्म का फल उसको दे देता है कि ये तुम्हारी ही कर्म का फल था, 2 जन्म बीत चुके हैं, अब इस कर्म का फल भोग लो, तब छुटकारा मिल जाएगा। कर्मों के प्रभाव से ही आपको माता पिता मिलते हैं। बेटा और बहू, सास ससुर, जमाई, भाई बहन, पड़ोसी, ये सब कर्मों का ही प्रभाव है। आपको कैसी पत्नी मिलेगी, आपको कैसा भाई मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसी सासू मिलेगी, कैसी लाड़ी मिलेगी, ये सब अनेक कर्म आपके साथ में जुड़ते हैं। अनेक जन्म के कर्मों के प्रभाव से इनका मिलन होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, पवित्र कर्म करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार के कर्म करो, ताकि आपको अच्छे माता पिता मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे पति मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छी लाड़ी मिले, अच्छे सास ससुर मिले, और आपका जीवन हंसता मुस्कुराता हुआ गुलाब जैसा खिला हुआ महकता रहे। क्यों? क्योंकि सुख तो सब चाहते हैं, पर सुख उन्हीं को मिलता है जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। कर्म सुधारो। कई बार लोग अपना हाथ दिखाते हैं ज्योतिषियों को कि ज्योतिषी जी तुम देखो कुछ करो इसमें,
रेखा बदल दो। मैं भी हाथ देखता हूं, मेरे पास बहुत लोग आ जाते हैं, देख लो मेरी रेखा। तो मैंने तो देखना बंद ही कर दिया, ये सब खामखा का लफड़ा है। लेकिन कर्म में वह शक्ति है कि तुम्हारे भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है, याद रखना। बचपन में जैसा तुम्हारा कर्म था वो भाग्य बनकर जवानी में आ जाता है, और जवानी में जिस तरह के तुम्हारे कर्म हैं वो बुढ़ापे में भाग्य बनकर आ जाते हैं, और बुढ़ापे में जैसे कर्म किए हो मौत तक आ जाते हैं। इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर आ जाते हैं। इसलिए याद रखना, आपका कर्म ही आपके भाग्य की रचना करता है। भाग्य को भगवान नहीं बनाता है, भाग्य को बनाने वाला तुम्हारा कर्म ही है। कर्म की कलम अगर सही चलाओगे तो भाग्य की तस्वीर अच्छी बन जाएगी, और कर्म की कलम को गलत चलाओगे तो भाग्य की तस्वीर बिगड़ जाएगी। सत्संग आपको कर्म करने की शक्ति देता है, अच्छे कर्म करने का बल देता है। कभी कभी मनुष्य के मन में माया के प्रभाव के कारण गलत कर्म करने की चेष्टा होती है, गलतियां करने की इच्छा होती है। संसार में माया का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। बचपन में जो लोग बहुत अच्छे थे, सत्संग नहीं मिला, माया का प्रभाव लग गया, तो जवानी में बहुत खराब हो गए। और जवानी में जो लोग बहुत अच्छे थे, सत्संग से दूर हो गए, तो बुढ़ापे में माया का प्रभाव पड़ा, बिगड़ गए, डिस्टर्ब हो गए, दारू पीने लगे। कितने लोग बुढ़ापे में दारू पीना शुरू करते हैं, तो उनसे पूछो क्यों पीते हो, तो कहते हैं जिंदगी बिना दारू के गुजर गई, लास्ट में थोड़ा टेस्ट ले लूं फिर मरूं तो अच्छा है, लास्ट में पी रहे हैं। इस मायावी संसार में बचने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए सत्संग की बाउंड्री के अंदर रहना ठीक है। सत्संग आपको बहुत बचाता है, अन्यथा कब मन बिगड़ जाए, कब तन बिगड़ जाए, कब इंद्रियां बिगड़ जाए, कब क्या गड़बड़ हो जाए। और याद रखना, कुएं में बाल्टी गिराओ तो बिना मेहनत के नीचे गिर जाती है, लेकिन कुएं में डूबी हुई बाल्टी को जब कुएं से ऊपर खींचो तो दोनों भुजाओं की पूरी ताकत लगती है, तब बाल्टी ऊपर खींच कर आती है। इस मन की बाल्टी को संसार के माया के कुएं में गिरा दो, गिर तो आसानी से जाएगी, पर माया में फंसने के बाद जब बाहर निकालना हो तो बड़ी मेहनत से बाहर निकलती है। तब कोई गुरु भी ताकत लगाता है, तब तुम्हारे मन की बाल्टी निकल कर बाहर आती है।